ऐतिहासिक फोटो है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये फोटो है भारत के विदेश मंत्रालय के दरवाजे की। और आप इसमें देख सकते हैं कि मीडिया की इतनी हैवी प्रेजेंस है जितनी पिछले 5 साल में कभी नहीं हुई। आखिरी बार विदेश मंत्रालय के बाहर इतनी मीडिया पुलवामा में हुए हमले के बाद ही विदेश मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हुई थी। लेकिन इतनी सारी मीडिया को क्यों खड़ा किया गया? तो इसका कारण ये था कि हम कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं भारत में सबकी परेड निकालने जा रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने परेड निकाली भी, दुनिया भर की मीडिया इकट्ठा करी और उनके सामने कनाडा के राजदूत और उनके बड़े डिप्लोमेट्स की हमने परेड निकाली। पूरी दुनिया ने आज देखा कि भारत किस हद तक कनाडा को सबक सिखाने के लिए गया है। लेकिन इसके पीछे कारण है और कारण जब आपको पता चलेगा ना तो गुस्सा आपका डबल हो जाएगा। इसका कारण यह है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटों पहले कनाडा की सरकार ने भारत के एक डिप्लोमेट को वंचित घोषित कर दिया है, यानी कि निगरानी सूची में डाल दिया है। और इसके पीछे कारण है निज्जर हत्याकांड। आप जानते हैं कि खलिस्तानी निज्जर की हत्या हो गई थी, तभी से कनाडा भारत के पीछे पड़ा है, भारत पर आरोप लगा रहा है। लेकिन बीच में मामला ठंडा हो गया था, यहां तक कि कनाडा की सरकार ने भी इस मामले को लगभग रफा दफा ही कर दिया था। लेकिन अब कनाडा की सरकार ने कनाडा में तैनात भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा, जो कि एक सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, कई देशों में भारत के मुख्य राजदूत रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, उन्हें निगरानी वाले व्यक्ति की सूची में डाल दिया है, यानी कि वंचित घोषित कर दिया है। एक तरीके से कनाडा कह रहा है कि इस हत्याकांड में जो ये संजय वर्मा है भारतीय डिप्लोमेट, ये शामिल थे और इन्हें अपराधी की तरह दर्शाया जा रहा है। यकीन मानिए ये बहुत अपमानजनक है, क्योंकि इतने सीनियर डिप्लोमेट जो कि आधा दर्जन देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, 36 साल से ज्यादा का अनुभव है कार्य में, उन पर इतना घटिया आरोप लगाया गया है। और इसीलिए भारत सरकार इतनी गुस्सा है कि सीधा धमकी ही दे डाली है कनाडा को कि तैयार रहना परिणाम भुगतने के लिए। जो तुमने किया है ना, इसका इतना कठोर जवाब मिलेगा कि तुम याद रखोगे। इतना ही नहीं, अब से कुछ ही मिनटों पहले कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट हैं भारत में, जितने भी सीनियर हैं, चाहे वो एम्बेसडर ही क्यों ना हो, जो कि टॉप डिप्लोमेट होता है किसी भी देश का, उसकी परेड निकाली गई है पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने, वो भी भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके दरवाजे के ठीक सामने से। और उन्हें खूब फटकार लगाई जा रही है इस वक्त। और ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी सरकार को कहना तैयार रहे, भारत इस बार चुप नहीं बैठने वाला। भारत सरकार ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है जिसमें कहा है भारत सरकार ने कि कनाडा सरकार का ये कदम स्थानीय राजनीति से प्रेरित है और कनाडा की सरकार से हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि हमें सबूत दो, तुम्हारे पास जो भी सबूत है हमें दिखाओ तो सही। लेकिन आज तक एक सिंगल पीस सबूत का हमें नहीं दिखाया गया है। यहाँ तक कि हमारे राजदूत पर इतने घटिया आरोप लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद कनाडा की सरकार एक अदना सा सबूत नहीं दिखा पा रही। इससे साफ पता चलता है कि कनाडा की सरकार पॉलिटिक्स कर रही है और कनाडा के प्रधानमंत्री घटियापन के स्तर को और नीचे ले गए हैं। लेकिन अब आप ये बात जान लीजिए कि आने वाला एक हफ्ता बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि कनाडा की सरकार भारत को पूरी कोशिश करेगी बदनाम करने की और भारत कनाडा पर जबरदस्त पलटवार करने का काम करेगा ही करेगा। ऐसे में दोनों देशों की टक्कर बहुत ही भीषण होने जा रही है। इसीलिए देखने वाली बात तो यह है कि भारत सरकार भारत के नागरिकों की और हमारे देश की इज्जत कैसे बचाती है, क्योंकि कनाडा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारी डिप्लोमेटिक पावर को खत्म करने में। ऐसे में कनाडा को सबक सिखाना और कड़ा सबक सिखाना, जिससे कि बाकियों को संदेश मिल सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि भारत तो एक सॉफ्ट कंट्री है, कुछ भी कह लो इन्हें, ये कुछ नहीं करने वाले। इसीलिए ये एग्जाम्पल सेट करने वाला टाइम है। आने वाले 24 घंटे तो बहुत ही क्रूशल है। आप बने रहिएगा साथ, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी इस